अच्छा सर, ये एक और इशू है जो कि इतना सोशल मीडिया पर इतना वायरल तो नहीं हुआ है। पारा चनार वाक़या जो अहले तशय्युअ हज़रात को तकरीबन 40 अफराद का गला काटा गया है। सर फ़िरका वारियत इस टॉप लेवल पर चली गई है कि लोगों की जानें तक ली जा रही है, सब कुछ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, फ़िरका वारियत में जानें चली जाती हैं, ये जो अमल है ये आज का नहीं है, शुरू से ऐसे ही है। और शुरू से क्या कि जब से इंसानियत आगे चली है और इख्तलाफात शुरू हुए हैं, यही होता है कि जब इख्तलाफात होते हैं उसका नतीजा कत्ल व गारतगिरी बनता ही बनता है। फ़िरका वारियत लानत ही ऐसी है, बुराई ही ऐसी है। वो दीन के नाम पर बने, वो दुनिया के नाम पर बने, वो सियासत के नाम पर बने। जब फ़िरका बन गया तो फिर उसमें जाने जाएंगी ये फितना। फ़िरका असल में फ़ितना होता है, इस बात को समझें। देखिए, मैं इसकी मिसालें देता हूँ। अल्लाह कुरान पाक में जिक्र करते हैं कि बनी इसराइल की कौम ने नबियों तक को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। जिक्र आपने मिला है। सर, सवाल यह है कि क्यों एक नबी तक को कत्ल कर दिया? इसलिए कि नफ़रतें दिलों के अंदर, फ़िरके दिलों के अंदर, मजहबी फ़िरके इस तरह बन चुके हुए थे कि वो नहीं कबूल कर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त भी चूँकि जो यहूद थे उन्होंने नहीं माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत। उसके बाद भी आप देखें कितनी कत्ल व गारत गिरी हुई है इसी बुनियाद के, चूँकि फ़िरके बन गए। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तू गलत है, तू गलत है। जब ये बहस छिड़ गई और इस बहस को फितना बना दिया गया, नतीजा उसका कत्ल व गारत ही होगी। इस्लामी तारीख़ के अंदर भी आप देख लें कि जब से फ़िरक़े बने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले आप ये अहले तशय्युअ फ़िरक़ा, अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ, मुअतज़िला फ़िरक़ा आ गया, क़दरिया आ गया, जबरिया आ गया। तारीख़ पढ़ के देख लें कत्ल व गारतगिरी हुई है या नहीं हुई है, शुरू से चलती हुई आ रही है। फिर सूफीज़म का बहुत अरसे तक फितना फैला रहा। जिस वक्त ये बाकायदा फ़िरका और फितने के रूप के अंदर आया, बहुत कत्ल व गारतगिरी हुई है। 9वीं सदी हिजरी में भी देख लें, 12वीं सदी हिजरी के अंदर भी देख लें, आज भी देख लें। तो शुरू से ही यही है कि फ़िरका जब बनेगा फितना होगा, कत्ल व गारतगिरी तक बात जाएगी। इसमें नई चीज़ कोई भी नहीं है जो तसव्वुर है। बाकी इसकी रोकथाम की जाती है, मसाइल हल किए जाते हैं, इस फितने को बिठाया जाता है। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है, इस्लामी फ़िरका वारियत ख़त्म करने की तरफ इनफरादी हैसियत में भी हमारी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं। आज तक कौन सा हुक्मरान ऐसा आया है कि जिसने इलेक्शन से पहले कुछ बयान किया हो कि यार मैं आने के बाद इस्लामी फ़िरका वारियत पर भी काम करूँगा, मैं ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कत्ल व गारतगिरी ना हो, एक दूसरे की जान ना ले, कम से कम इतनी तो हो यार। किसी ने कोई वर्किंग आज तक नहीं की, बल्कि उल्टा ये हुआ जो फ़िरका वारियत दीनी थी वो तो थी, सियासत के अंदर भी अब सियासी फ़िरका वारियत हो चुकी है कि अब जान हम एक दूसरे की ले सकते हैं। इतनी ही नफ़रतें आ चुकी हुई, ये बदकिस्मती हमारे हैं। तो पारा चनार में ये हुआ, शुरू से होता आ रहा है। सर, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। यानी अगर किसी ने मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे उतनी ही सज़ा दो जितने शरीयत में हुक्म है। तो अगर फ़िरका वारियत की क्या इतनी सज़ा है कि आप गला ही काट दें किसी का? सर, गला काटना, कुरान पाक ज़रा पढ़ें तो सही, अल्लाह ताला ने औसाफ किसके ज़िक्र किए हैं? कुरान पाक ने औसाफ ज़िक्र किए कि फ़िरौन था युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, कि वो ज़िबा करता था, ऐसी सज़ाएँ देता था और अल्लाह ने फरमाया इसके अंदर बहुत कड़ा उस वक्त के लिए इम्तिहान था कौम के ऊपर। ये सिफ़तें ज़िक्र किसकी की हैं? सवाल यह है कि ये ज़िबा जो है ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत रही है कभी? आजमाइश के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था छुरी चलाओ अपने बेटे की गर्दन पर, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं चलने दी। सुन्नत ये अल्लाह ताला ने इस काम से रोक दिया। हाँ, आजमाइश थी, उस पर पूरा उतर गए, फिर सुन्नत जारी करवाई जो हम ज़िबा करते हैं जानवरों के लिए, लेकिन किसी इंसान की गर्दन के ऊपर छुरी नहीं फिरवाई। सर, ये चीज़ हमें ख्याल करना चाहिए, हम किसकी सुन्नतों के ऊपर चल चुके हैं? कुरान ने हमें क्या हिदायत बताई? प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि कुरान पाक के अंदर जिन काफिरों पर सज़ा जारी हुई है बतौर हुज्जियत रिसालत के, हम लोग आज वो सज़ाएं अपने ताई देना शुरू कर दिए। भाई ये काफिर है, मार दो, ये मुर्तद हो गया, मार दो, ये वाजिबुल कत्ल हो गया, मार दो। किसके ऊपर हुज्जियत रिसालत साबित हुई है, ये अल्लाह के साथ मामला ख़ास होता है, हम इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कशन के अंदर अच्छी तरह समझा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सी हुदूदात ऐसी हैं कि जिसके अंदर सज़ाए मौत की तरफ आप जा सकते हो, जहाँ पर सज़ाए मौत किसी को देना ही कौम की हयात का सबब बन जाए, ऐसे मौक़ों के ऊपर आप इस फितने को रोकने के लिए सज़ाए मौत की तरफ हाकिम बिल्कुल जा सकता है, ताज़ीरन जा सकता है।
जैसे किसास है, एक बंदा कत्ल कर देता है, ये चोरी डकैती करते हुए आसरा नहीं कर रहे हैं, बंदे को मार, मोबाइल नहीं मिला तो बंदा मार दिया, ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाती है ताज़ीरन, ताकि माहौल और माशरा इस फितने से बिल्कुल एक खौफ की फ़िज़ा पैदा हो कि हमने जुर्म नहीं करना है, तो ताज़ीरन कत्ल की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन वो हाकिमों का काम होते हैं, हमारे काम नहीं होते। हमने दीन नहीं सीखा, हमने कुरान नहीं सीखा, हमने किसी ने इख्तिलाफ मुझसे किया, मुझे लगा कोई बड़े दर्जे का इख्तिलाफ है, मैंने वाजिबुल कत्ल होने का फतवा दिया और उसकी गर्दनें उड़ा दी। ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं आप हल कर सकते, कैसे करेंगे हल? आप मुझे बताइए कोई नुस्खा। सर बात वही है, दीनी निफाज जब तक मुमकिन नहीं होगा तो ये रोकथाम तो मुमकिन भी नहीं है ना। कानून बनाना और कानून पे अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी है सर? सर इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत, ये फ़िरका वारियत के माहौल को ख़त्म। देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या जिक्र किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। फ़िरके में ना पढ़ो, कुरान मजबूती से पकड़ लो, आगे पढ़ो। हम आगे आज छोड़ देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम आदाअन, तुम लोग जानी दुश्मन थे आपस में। वही फ़िरके वारियत वाला माहौल, कबीलों की लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रतें, जानी दुश्मन थे। अल्लाह ने फरमाया फ़ासबहतुम बिनिअमती इख़वाना, अल्लाह ने इस कुरान की नेमत से तुम्हें भाई भाई बना दिया। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जितना मर्जी दुनिया के पैसे खर्च कर लो, दिलों में इत्तिफाक़ा पैदा नहीं कर सकते, ख़ास अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत होता है। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि लोगों के दिलों के अंदर उल्फत का माहौल पैदा हो जाए, जो जानी दुश्मन है वो आपस के अंदर एक इख़वान की कैफियत के अंदर रहें। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए अपने आप को गिराना पड़ता है, इसके लिए हक़ को कबूल करना पड़ता है। जब फ़िरका वारियत बन जाती है, आप हक़ कबूल नहीं करते हैं, ये लिख के ले, आप फ़िरका कबूल कर रहे हो। आपको जो फ़िरके ने कहा, आप उस फ़िरके को नबी समझ के मान रहे हो, हक़ समझ के मान रहे हो। अल्लाह को, उसके रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर, आप उस फ़िरके पर ईमान लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है ये फ़िरका है जो बात कर रहा है वो अल्लाह की बात है। ये बात अल्लाह ने कहाँ की? कुरान में की है। भाई फ़लाँ फ़िरका जो बात कर रहा है वो ठीक है, ये बात अल्लाह ने कुरान में की है। या मैं किसी फ़िक्र की तबलीग कर रहा हूँ, ये फ़िक्र 100% जो बात कर रही है ठीक कर रही है, ये बात अल्लाह ने कुरान में की थी। तो सर मैंने नबी बनाए हुए अपने फ़िरकों को नबूवत का मकामात पे चढ़ाया हुआ है। जब ऐसा हो जाएगा तो आपके दिलों के अंदर कभी भी इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा नहीं होगी। आप अल्लाह को तरजीह दो, उसके रसूल को तरजीह दो। वइन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। मेरा फ़िरका जो भी बात कर रहा है, उसका फ़िरका जो भी बात कर रहा है, मैं अल्लाह की किताब को बीच में रखूँ, ईमानदारी से उसको पढ़ूँ, ईमानदारी से फ़ैसला करूँ, नतीजा निकल आएगा। फिर चाहे मेरा फ़िरका जो कह रहा है मैंने कुरान को तरजीह देनी है, मसले हल होते चले जाएंगे। लेकिन ये करे कौन? बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधे कौन? प्रॉब्लम ये, हम लोग निकलना ही नहीं चाहते। सर देखने में तो यह है, अगर कोई अमली तौर पे मैदान में है, तकारीर के दौर चल रहे हैं, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि हम सिर्फ हुज्जत कायम कर रहे हैं अल्लाह के हुज़ूर। तबलीग के दौर जो चल रहे हैं कि वो तबलीग, मुझे किसी का क्लिप मिल जाए, मुझे वहीं उससे रब्ता नहीं करना, उसके पास आना नहीं है, सर आपने ये मसला बैठ के उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनानी। मिसाल के तौर पे आपसे कोई सी बात से कोई इख्तिलाफ करे, वो अपनी वीडियो वहीं अपलोड कर देगा, वो आपके पास, हालांकि आप कराची में ही हैं, जो कराची के उलमा आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो कोई वीडियो बनाने से पहले उलमा किराम का ये किरदार क्यों नहीं होता कि वो मिलते भी हैं, रब्ता करते हैं, मुलाकात भी होती है। मैं खुद भी कईयों से मुलाकात करता हूँ, मुझसे भी मिलने। हर बंदा एक जैसा नहीं है, अच्छे बुरे पूरी हर माशरे के अंदर आपको मिलेंगे। पाकिस्तान जैसे माहौल में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे हीरे मिलेंगे, और आपको बिल्कुल वो जो हीरों की शक्ल के अंदर में प्लास्टिक भी मिल रहा होगा। तो अच्छे और बुरे दुनिया में कभी ख़त्म नहीं हुए, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक उमूमी जहन को जब बात हम करते हैं, उमूमी माहौल क्या बना हुआ है वो बहुत अलग बना हुआ है। उसके पीछे सदियों के असरात हैं, नफ्सियाती, नस्ल दर नस्ल फैले हुए ये असरात हैं। ये फ़िरका वारियत का आंसर, आप थोड़ा सा पीछे तो चले जाएं। आप जब से शुरू हुआ ये फतवेबाजियाँ हुई, ये फ़लाँ गिरोह का, फिर फ़लाँ गिरोह का, सर आप फतवे पढ़ के तो ज़रा देखें। जी सर, आपके जहन में है कि सर मैं फलां के पीछे नमाज पढ़ लूँ, तो सर जवाब दिया पंडित के पीछे नमाज पढ़ने के कायम मकाम। जैसे एक पंडित के पीछे तूने पढ़ी नमाज, ऐसे ही है जैसे तूने देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी। जब इतनी शिद्दत वाले अल्फाज जब हमारे दिमागों में गए हुए हैं, कानों में गए हुए हैं, मस्जिदों में सुना रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, मिंबरों पे बता रहे हैं, तो लोगों के दिलों के अंदर पे उल्फत पैदा नहीं होगी, नफरतों हम खुद डाल रहे हैं। सर एक गली में 2 मस्जिदें हैं, एक फलां मसलक की, एक इस मसलक की, ये मसलक वाला नापाक समझता है। और यकीन करें ये तकरीरें आपने भी सुनी होंगी कि उस मस्जिद में कदम रखना जैसे मंदिर के अंदर आपने कदम रख ली। भाई जब उस इमाम के पीछे, पंडित के पीछे, तो उसकी मस्जिद में कदम रखना मंदिर ही हुआ ना।
जब ये फतवे मैं मिंबरों से दे रहा हूँ, ये जवाबात में, तो मैं मोहब्बत डाल नहीं रहा हूँ, मैं नफरत ही डाल रहा हूँ लोगों के दिलों में। वही नफरत ऐसी उठती है कि एक फैमिली के अंदर अगर अब्बू मिसाल के तौर पर देवबंदी है, बच्चा बरेलवी हो गया, वो अपने बाप से कतई ताल्लुक ही कर देगा। वो कहेगा मेरा बाप गुस्ताख है, उसके जनाजे तक शरीक नहीं होते हैं। नहीं यार मेरा बाप वो बदमज़हब था, इन्ना लिल्लाहि। ये हमने नफरतें खुद डाली हैं, ये बीज खुद बोए हैं हमारी तकरीरों से, हमारी किताबों से। ठीक है जी सर, बिल्कुल वजह फरमा रहे, लेकिन ख़यानत हो रही है सर। आपने अभी जो फतवा रिजविया में ये है कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ना है सर, जैसे किसी पंडित के पीछे नमाज़ पढ़ना, उसी के अगले फतवे पे देख लें कि अगर जुम्मे में अगर हमें कोई मस्जिद में नमाज वो नहीं करीब में, अगर फला की मस्जिद है तो आपने फरमाया जुम्मा अदा कर लो। तो सर ये फतवे में सर यही तो चेक करना चाहिए कि फतवे किसने ऐसे डाले हुए हैं। ये आप बात करें अहले हदीस के हवाले से, जो अहले हदीस हैं उनके हवाले से ये दो अलग अलग सवाल है। एक जगह सवाल है कहीं और नहीं मिल रहा तो उस इमाम के पीछे जुम्मा पढ़ लो, तो उन्हें काफिर डिग्री, और एक जगह लिखा हुआ कतई काफिर हैं, कतई काफिर हैं गैर मुकल्लिदीन, ये लफ्ज़ भी मौजूद है। तो जब इतना क्लैशिद है, ये तो कह रहा हूँ भाई, हमने देखें हमने क्या किया कि एक शख्स को बोला कि ये है हमारे लिए हक़ का मेयार, मैंने अपने मसलक को उसके साथ मंसूब कर दिया। अब उसकी गलती को मैं कैसे मानूँ? उसकी गलती को मानने का मतलब है मैंने अपना फ़िरका गिरा दिया। यही तो प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने फ़िरक़ों को दीन समझा है। अल्लाह पर ईमान नहीं है हमारा, रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं है हमारा, हमारा उस फ़िरक़े पर ईमान है। इसलिए कि आपके सामने कुरान अलग आ जाए और फ़िरका अलग बात कर रहा हो, आप किसकी मानेंगे? आप कुरान की नहीं मान रहे होते, आप बोलते हैं मैं इस फ़िरक़े की मानूंगा। तो सर आपने अल्लाह पर ईमान नहीं रखा हुआ है। यही फितने आगे आते हैं, यही नफ़रतें आगे जाएंगी जो आगे लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट होती हैं, कत्ल व गारतगिरी हो जाती है। इसलिए कि आप उस फ़िरक़े को दीन समझ रहे हैं। एक फ़िक्र की तबलीग, एक फ़िरक़े की तबलीग जितना ज़हरे कातिल ये है, सदियाँ तारीख़ मुताला करके देख लें आप, इससे ज़्यादा फितना कोई चीज़ ही नहीं है। सर एक मसले पर डिस्कस हुई थी, तो मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास चला गया था सवाल लेके। सर क्योंकि मैंने फतवा रिटर्न में नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ और, मैंने डायरेक्ट खुद बानफ़ से नफीस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास गया। मैंने हज़रत आप जो फ़िरक़े को डिक्लेयर करते हैं कि यार ये शख्स बदमज़हब है, ये गुस्ताख है, तो सर वो एक बंदा पार्टिकुलर होता है या पूरी तंजीम को आप लेंगे या पूरे मसलक को ले लेंगे? मिसाल के तौर पे अहले हदीस में भी बहुत अच्छे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले अदब देवबंदी में भी बहुत हैं, उलमा कराम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार असल में गड़बड़ नीचे से बहुत ज़्यादा हो गई है, जो ख़तीबों ने जो घेरा है ना, खुद ये मुफ्ती मुनीबुर साहब, उन्होंने रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त मुझे नहीं दी थी, वरना मैं रिकॉर्डिंग कर लेता। उन्होंने, क्योंकि मैं डायरेक्ट खुद ही, मैंने बोला मुझे अल्फाज पे आपने गौर किया, नफीस अल्फाज उन्होंने जिक्र किए कि हमारे यहाँ खुतबा जो हैं, तकरीरें करने वाले, इन्होंने ही ऐसे ऐसे डायलॉग्स इस्तेमाल कर लिए हैं कि कौम की नफ्सियात अब अलग हो गई। सर मैं इसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ, आप भी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। आप थोड़ा सा अपने बचपन को लेकर आएँ कि आप बड़े होते रहे, जब थोड़ा शऊर आया आपको, आप जाते थे मस्जिद के जो करीब मस्जिद थी वहाँ नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही। या वो बरेलवी की होगी या देवबंदी की, अहले हदीस की, किसी एक की मस्जिद होगी, वहीं नमाज़ पढ़ के आपको माहौल मिला और आप बरेलवी हो गए, या आप तहकीक करके बरेलवी हुए थे या देवबंदी हुए थे। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो तहकीक बाद में आती है, हम तो पहले किसी मस्जिद में जाके यूज्ड टू हो जाते हैं वहाँ की तकरीरें सुन के। सर सवाल यह कि अगर आप बरेलवी रहे हैं माजी में, तो आपका भी यही ज़हन होगा कि आप कहीं और नमाज नहीं पढ़ते होंगे। आपके इलाके में 4 मस्जिदें हों अगर अहले हदीस के, आपने कभी वहाँ नमाज पढ़ी थी? अगर आप बरेलवी रहे हैं जिस अरसे तक, सर क्यों नहीं पढ़ी थी आपने? मैं उनको बदमज़हब ही समझता था। आपने बदमज़हब उनको क्यों समझा था? तो हमने यही सुना था, इसलिए कि आपने तकरीरें यही सुनी थी, आपने उनको गुस्ताख समझा था, आपने सलाम भी कभी नहीं किया होगा। आपको यही फतवा मिला होगा कि ये कहीं से गुजर रहे हो, सलाम भी करें तो जवाब देना वाजिब नहीं। आपने यही सुना होगा कि इनकी अजान कहीं से सुनाई दे रही हो तो आपने जवाब भी नहीं देना, भाई इनकी अजान शरई अजान नहीं। आपने ये भी नहीं सुना होगा, ये भी सुना होगा कि इन्होंने किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दी तो जनाजा अदा ही नहीं होता है। सर ये आपने बातें सुनी हैं, ये हमारे यहाँ हो रही हैं, इसलिए तो ज़हन बनता है। मेरा आके क्या ख्वाब में ज़हन बन जाएगा कि मैं किसी जगह नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा? मैंने मसलों को हल करने की कोशिश कब की है? मैंने कब देखा है उन इबारतों को इंसाफ की नज़र से मैं देखूं कि जिन इबारतों पर कुफर दिया गया कि उनमें कोई तावील नहीं निकलती। यार एक बंदा लिख के चला गया कि तावील नहीं निकलती, तो बस उसको कुरान बना लिया मैंने कि तावील नहीं निकलती। फिर एक आलिम कभी भी किसी इबारत पे कुफर का फतवा दे, वो अल्लाह की बारगाह में थोड़ी काफिर हो जाता है बंदा। वो एक आलिम की तहकीक होती है, उसको उतरे दायरे। ज़रूरियात दीन किसने बनाया इसको?
कि जब तक आप बोले ही नहीं ज़बान से अशरफ अली काफिर है, आप मुसलमान ही नहीं होते। आप में से कोई शख्स, सर मैं जानता हूँ ऐसे आलिम दीन को, बहुत काबिल है, मैं नाम शायद लूँगा ख़यानत होगी, पब्लिक में नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने इन इबारतों के ऊपर जिस पर कुफर के फतवे दिए गए ना, उन्होंने कहा वाज़े तौर पर तावील निकलती है। फिर सियाक़ो सबाक से उसने कई तावीलात जिक्र की हैं, कहा मुसलमान के कलाम में तावील निकल रही हो तो वहाँ पर कुफर का फतवा नहीं जाता। सर वो जिस मस्जिद में इमाम था वहाँ से भी निकाल दिया गया, जिस मदरसे में वो पढ़ाता था वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। हमारे यहाँ बर्दाश्त ही नहीं है, इसलिए कि आपने उस आलिम के खिलाफ बात की है जिस आलिम के नाम पे मेरा फ़िरका बन चुका है, और मैंने उसको खुदा बना लिया, मैंने उसको नबी बना लिया, गैर शऊरी तौर पर डिक्लेयर नहीं कर रहा। इस जब ही तो मैं कहता हूँ उसकी कलम से वो जो लिखा वही ठीक है, वही कुरान है, वही सुन्नत है। ये मसाइल हैं, ये जब तक हल नहीं होंगे ये केसेस होते चले जाएंगे। आज फलां ने शिया की गर्दन काट दी, कल को आएगा उसने इसकी गर्दन काट दी, इन्ना लिल्लाह, ऐसा माहौल होगा। अच्छा सर, ये जो पारा चैनल का वाक़या हुआ इसके पीछे रीज़न भी तो है ना, जो ज़ाकिरीन इनके जो हैं वो सहाबा कराम पर जिस तरीके से तबर्रा करते हैं, तो ये रीज़न भी तो बनता है ना जिसकी वजह से इस हद तक लोग चले जाते हैं। देखिए सहाबा कराम के ऊपर मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। सहाबा कराम से मुतालिक अहले तशय्यो के नज़रियात ठीक नहीं, सही है। अच्छा आज से हैं या सदियों से? सदियों से। कितनी सदियाँ हो चुकी हैं? तो 500 साल पुरानी बात है, 600 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल, 1213। सर पहला फ़िरका ही अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का वजूद के अंदर है, तो उसी वक्त से ही चलते आ रहे हैं। खुद सहाबा कराम अभी ज़िंदा थे, उनके दौर में सहाबा कराम पर तबर्रा जो है ना ये मामला शुरू हो गया था। हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ गिरोह खड़ा हो गया था कि जो आपको बुरा भला कह रहा था। हज़रत अली के ख़िलाफ़ गिरोह मौजूद था जो आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगा रहा था। तो सहाबा कराम के दौर से ही ये मामला सर शुरू हो चुका था और ये चलता हुआ आ रहा है। जो मसला इतनी सदियों पुराना है और आप बोले कि नहीं यहाँ पर आप बिल्कुल ख़त्म कर दो, नहीं हो नहीं सकता। सर ऐसे मसलों के लिए कानून साजी की जाती है बड़े अच्छे तरीक़ाकार से। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जब चांद देखा जाता है ना, तो आप देखते होंगे कि वहाँ अहले हदीस भी बैठे हुए हैं, आलिम दीन, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले तशय्यो की भी है, बड़ा अच्छा माहौल है, खाना भी खाते हैं और मुत्तफ़िक़ा तौर पर चांद का ऐलान हो जाता है। सर याद रख लीजिएगा, जब इंसान आपस में किसी से मिलता है और मिल के जब जिस्म से जिस्म को छूता है, जैसे हम सलाम करते हैं, सर बहुत सी नफरतें यहीं गिरा देता है। ये इतना गहरा असर है कि किसी से मिल के जब सलाम करना, आप आजमा के देख लें, एक शख्स से आपको मुद्दत हो गई मुलाकात की, कभी सलाम नहीं किया, एक दफ़ा सिर्फ जाएं वो आपसे मिले, अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के हाथ, जैसे ही हाथ से हाथ मिलेगा आप खुद महसूस करेंगे आधी नफरत तो निकल गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत को जिन अखलाक पे खड़ा किया, हमने वो भी तो सब छोड़ दिए। सब बड़े बड़े मामलात हुए हैं लेकिन बैठ के मसले हल हो जाया करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक सहाबी थे, उन्होंने कहा था कि शराब हलाल है, आपको हैरानी होगी, और कुरान पाक में चूँकि शराब से रोकने की हुक्म इरशाद फरमाया, वो ये जिक्र करते थे ये हुक्म पहले है, बाद में इजाज़त दे दी अल्लाह ताला ने कि अगर इंसान बिल्कुल हुदूद का ख्याल रखे तो पी ले। वो कुरान की ऐसे इस्तेदलाल भी कर रहे थे। हमारे यहाँ आज अगर कोई भी शख्स जुर्रत कर ले, यकीन करें तो काफिर भी हो जाएगा, वाजिबुल कत्ल भी हो जाएगा, गर्दन उड़ा दो 2 करोड़ का इनाम भी हो जाएगा। लेकिन उमर फारूक ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि सहाबा की महफिल थी, मजलिस थी, उनमें बुलाया, उनको बिठाया, उनका नुक्ता नज़र सुना, उनकी दलील सुनी। जब दलील सुनी तो महफिल सहाबा में पता चल गया ये इस्तिदलाली गलती कहाँ कर, इसको गलती कहाँ लगे, पता चल गया। फिर जो जय्यद थे उस वक्त बड़े सहाबा थे, उन्होंने उनको समझाया, कन्वेंस हो गया, हाँ यार ये मैं गलती कर रहा था, यहाँ इस्तिदलाल बनाते, उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को छोड़ दिया। सर मेरा सवाल ये कि वो गर्दन कटी, आज हमारे यहाँ तो यही है ना, हराम कतई को हलाल कहने वाला काफिर हो जाएगा, या किसी ने कुफर का फतवा दिया था उस सहाबी पर, हमने सीखा नहीं है। प्रॉब्लम ये, अच्छे माहौल के अंदर इंसान बैठे, बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। उनको सहाबा कराम पर कुछ एतराज़ात हैं, आज से नहीं है सदियों से हैं, वो आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं भाई अहले सुन्नत हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं है, उनके नज़दीक सबसे अफजल ईमान अबू तालिब का ईमान है। तो जो एतराज़ आप उन पर कर रहे हो, उनका भी आपके ऊपर वो एतराज़ बनता तो है ही है ना, कि भाई आप अबू तालिब को काफिर कैसे बोल सकते हो। वो कहते हैं कुरान इस पर गवाह है, रिवायात उनके पास बहुत ज़्यादा है उनके ईमान के हवाले से। इन मसाइल को बैठ के हल किया जाता है कि क्या चीज़ किस अंदाज में फितने का बायस बनेगी, क्या चीज़ नहीं बन रही, उस फितनों को डिस्कस किया जाए। एक चीज़ उनका नज़रिया है, वो अपनी महफिल के अंदर, या उनको हमसे कोई एतराज़ है, आप अपनी महफिल तक उसको महदूद ओपनली ना करें। इन मसाइल को इस तरह हैंडल किए जाते हैं। हल आप नहीं कर सकते, इसलिए कि जिस मसले को 12, 13, 100 साल हो गए आज तक हल नहीं हुआ, आप कैसे हल कर सकते हैं? लेकिन इसको मैनेज तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये बात है सर, ओपनली ये चीज़ सामने आती है तो फिर फितना होता है, ये ओपनली के लिए ये सबसे
खतरनाक यूट्यूब है, बिल्कुल देखें सब चीज़ें ओपन ही हो रही हैं। आपको किसी पर एतराज़ चाहिए, आप क्लिप बना दें और एतराज़ करना शुरू कर दें। और आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो मुल्हिद हैं वो तो दीन इस्लाम पर एतराज़ात बहुत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात कर देते हैं। फिर नाम नेहाद हमारे यहाँ देखें जो हमारी तरह के जो हैं जिनको इनफ नॉलेज नहीं होता किसी पर भी एतराज़ करना शुरू कर दें। कोई इमाम अबू हनीफा को गालियाँ देना शुरू कर दिया, किसी ने जो है फलां। जब ऐसा माहौल होगा तो फिर मसाइल तो बढ़ेंगे। अच्छे तरीके से अहले इल्म की कदर देखो। अहमद रज़ा खान साहब की मैं एक बात आपको बताऊँ, हमारे यहाँ बहुत पढ़ा जाता है, इनकी किताब है जिद्दुल मुमतार। जिद्दुल मुमतार का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ। उसके अंदर वाज़े तौर पर ये लिखते हैं, कहते हैं कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अगर कोई सहाबी ना माने वो काफिर है। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको सहाबी का भी इनकार कर देगा जैसे अहले तशय्युअ करते, इन्होंने कहा नहीं वो काफिर नहीं होगा। ये अल्फाज इन्होंने लिखे हैं। और आगे वाज़े तौर पर लिखा है कि क्योंकि सोहबत के दो माना बनते हैं, एक सोहबत साथ रहने और एक सोहबत है जो ईमान के साथ। उन्होंने कहा इस सोहबत का इनकार कोई करेगा फिर एतराज़ होता है लुग़वी सोहबत का, और उसका दुनिया जान कायल है। ईमान वाली सोहबत का इनकार अहले तशय्युअ करते हैं, उनको एक शुबा लाहिक होता है। उनके पास कुछ रिवायात ऐसी आ गई हैं, वो कहानियाँ बना लेते हैं, एक शुबा लाहिक होता है। शुबे की वजह से हम तकफीर नहीं कर सकते, काफिर करार नहीं दे सकते। ये अल्फाज मैं ज़िम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। जिद्दुल मुमतार अहमद रज़ा खान साहब के अल्फाज मौजूद हैं। सर सवाल ये है कि ये बातें हमने लोगों को बताई हुई नहीं है कभी। हम जब ये बातें बताते ही नहीं हैं, हमने नफ़रतें ही फैलानी है, तो बस यही है। हमारे यहाँ कोई इनकार कर दे भाई जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही हो तो काफिर हो, अब तो बिल्कुल काफिर पक्का जहन्नमी वासिल जहन्नम हो गया। लेकिन मेरे साथ अक्सर लोग बात करते हैं, मैं उसको जिद्दुल मुमतार का हवाला निकाल के देता हूँ कि सर आप ये पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। वो खुद बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे होते कि यार ये इन्होंने कैसे लिख दिया। सर आपने पढ़ा नहीं कभी। तो मसाइल हल करेंगे होंगे, हम मसाइल हल करना चाहते ही नहीं हैं। हम लोगों को मिर्च मसाला चाहिए, मज़ेदार शोला बयानी चाहिए, उसी से जो है ना मसाइल और फितने और बढ़ना शुरू हो जाते हैं।